Well, the general elections 2019 are barely 2 weeks away, and the political parties are not missing any opportunity to take pot shots at their adversaries. BJP President Amit Shah launched a broadside against the Congress, accusing it of trying to defame Hindus by giving them a terror tag. Amit Shah was referring to the verdict in the Samjhauta Express blast case, which saw acquittals of all the accused, including Swami Asimanand. Amit Shah reiterated his comments at the DNA of India conclave, asserting that Congress owed an apology to the Hindu community. आपके तजुर्बे के लिए भी मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि जब आप दिल्ली आए 2014 में, आप दिल्ली आए, यहीं रहने लगे स्थायी रूप से और 5 साल से यहां रह रहे हैं। पूरी व्यवस्था एक अलग तरीके से चलती थी पहले। जो बुद्धिजीवी थे, लटियंस मीडिया था, अंग्रेजी बोलने वाले जो ओपिनियन मेकर्स थे, वो एक अलग ढर्रे पर चलते थे और उन्होंने बहुत आपको रेजिस्ट किया। उस डीएनए को आप बदल पाए अभी तक? देखिए, मेरा मकसद उनको बदलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद देश को बदलना है। देश बदलेंगे तो वो अपने आप बदल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं 5 साल में विचार प्रवाह में देश के कैसे परिवर्तन आए। 5 साल पहले पूरे देश की चर्चा विदेश में नकली हिंदू टेरर के नाम से होती थी। अपनी वोट बैंक के कारण कांग्रेस ने हिंदू टेरर का आरोप लगाया था। वो हिंदू समुदाय जो कभी अपने देश के बाहर किसी पर आक्रमण नहीं किया, वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है तो भी हम चींटी को जिंदा रखने के लिए हर रोज आटा डालते हैं कि भले हमें काटे मगर उसको जिंदा रहने का अधिकार है। इसके साथ टेरर का टैग लगा था। हम कुछ नहीं बोले। आज पंचकुला का जजमेंट आया है और जजमेंट ने स्पष्ट किया है कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये फर्जी टाइप का पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमा है। सवाल वहां से खत्म नहीं होता। आपने किसको छोड़ दिया? जो पकड़े गए अभियुक्त थे उनको छोड़ दिया। जो लश्कर-ए-तैयबा के लोग थे उनको छोड़ दिया। देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया और देश की विश्व में साख गिराने का काम आपने हिंदू टेरर के नाम से किया। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू टेरर के मामले में देश भर के करोड़ों हिंदू समुदाय के लोगों की करबद्ध माफी मांगनी चाहिए। करबद्ध माफी। वो नैरेटिव के साथ देश हमें दिया था। आज दुनिया में कहीं पर भी हिंदू टेरर की चर्चा नहीं है। पाकिस्तान टेरर को बढ़ावा देता है, वो चर्चा है। तो हिंदू टेरर से पाकिस्तान तक के टेरर की यात्रा हमने करी। जो अपने आप को हिंदू शब्द बोलने से भी डरते थे, नाम नहीं देते थे, आज जनोई दिखाकर बाजार में घूम रहे हैं जी कि मैं शिव भक्त हूं। ये विचार यात्रा का 5 ही साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया है जी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिन लोगों ने हिंदू टेरर जो वर्ड कॉइन किया, वो आज सबसे ज्यादा अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। वही सबसे ज्यादा मैं यही कह रहा हूं कि देश के विचार प्रवाह में, देश के विचार की यात्रा में इतना बड़ा अंतर आया है। मैं मानता हूं कि ठीक रास्ते पर जा रहा है। इसका जो टाइमिंग था चुनाव में आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, ये जो फैसला जो आया है। नहीं, इसको चुनाव के साथ जोड़कर मत देखिए। देश के एक ऐसा समुदाय जिसने आज तक इतिहास में कितने आक्रमण सहे, कभी आक्रमण नहीं करा। हम पर शक आए, हुण आए, मुगल आए, तुगलक आए, खिलजी आए, न जाने कितने आए, हम कहीं किसी के वहां नहीं गए। इतने सहिष्णु हिंदू समुदाय को आपने टेररिस्ट कह दिया। श्री राहुल गांधी ने अमेरिका के राजदूत के सामने किया था, विकीलीक में आया था, बाद में गार्डियन में भी छपा था। उन्होंने कहा था कि लश्कर-ए-तोयबा तो कोई सवाल प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम हिंदू टेरर है। और मैं चाहता हूं कि देश की जनता इनको पूछे जब वोट लेने के लिए आए, और पूछना चाहिए देश की जनता ने कि क्या अधिकार है आपको ऐसा करने।